भगवान मनुष्य से कब प्रसन्न होते हैं? हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपने अंतिम सांस तक भी मोह माया में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम ही ने इस मयान से सृष्टि की रचना करते हो और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पथ पथ पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है, परंतु क्षमा करना, परंतु तुमने यह जाल बिछाकर किसी शिकारी या वहीं चिड़ी मार की भांति जाल में फंसी मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते हो कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उससे सच्चा रास्ता दिखाओ। बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ, परंतु कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने ही इस कर्मों का विधान बना दिया और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई सहायता नहीं है हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे तब सहायता के लिए मेरी ओर बढ़ने की वजह अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वह तो उस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम इससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोना चांदी चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पांचों पकवान चाहते हो? मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगता, और मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की पत्ती, एक जल का लोटा, एक कतरा चावल का आधा दाना ही सही, मैं उनको भी भक्ति श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व साकार हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का यह चाय लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे एक नवजात शिशु की तरह निष्पात कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। केवल एक फूल, फल या पत्ती को अर्पण करते ही मुक्ति दे देता हो तो फिर कर्म विक्रम पाप पुण्य धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांतों और चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिल आते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्योदय होता है तो यह सब के सब छुप जाते हैं, अर्थात भक्ति का स्थान इतना ही ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु असत्य से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है कि मधुसूदन पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्तों को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यहाँ क्या कह रहे हो मैं हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यदि अंतर को मिटाना चाहता हूँ मैं, भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है, जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और इसके प्रेमी को एक बंधन में बांध कर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान से तथा भगवान अपने भक्तों से में समा जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।